आपके कितने साल हो गई उम्र कितनी? उम्र 70। 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 10 बज रहे हैं और मैं अपने सेकंड ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। बाड़मेर के बहुत फेमस टेंपल में जो किराडू टेंपल है। हम घर से निकले थे वही करीबन 9:10 पे और तब से हम सफ़र कर रहे हैं। अभी जिस हाईवे में है वो मुनाबाव रोड कहलाता है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं। अभी हम जिस हाईवे में है उसका नाम है मुनाबाव रोड। आप देख सकते हैं कितना लंबा रोड गया हुआ है और हम पीछे से आए थे। इतना खाली रास्ता पड़ा हुआ है, सूखी झाड़ियाँ हैं और रोड कितनी लंबी जा रही हैं। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई भी निवासी नहीं दिखेगा। कम लोग हैं जो ट्रैवल करके यहाँ से निकलते हैं। और एक ये मंदिर आप देख सकते हैं जो पहाड़ के बीचों बीच समाया हुआ है। इजीली आप पेट्रोल भरा सकते हो। मैंने तो बाइक प्रेफर करी थी आने के लिए, मगर आप कोई गाड़ी बुक करके आ सकते हैं यहाँ पे इजीली। अपने साथ पानी ज़रूर रखें क्योंकि रास्ते में आपको पानी नहीं मिलेगा। अपने साथ अपना फूड और पानी ज़रूर लेकर आएँ। आइए देखते हैं हम किराडू टेम्पल के आगे के सफ़र को। मेरे साथ बने रहिए। तो फ़िलहाल अभी हम जसई मोड़ पे आ चुके हैं। रास्ते भर में हमको एक भी पानी की शॉप नहीं मिली, जैसे कि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है और लोगों को पानी पीने के लिए भी कई कोसों दूर जा कर के पानी लाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी सरकार ने इन लोग के लिए राहत बड़ा काम करा है। अभी यहाँ पे गांव में पंचायत लेवल में टांका बनाया जा रहा है। टांका एक पानी स्टोर करने का टैंक होता है, बड़ा टैंक। उसमें सरकार के द्वारा टैंकर से पानी भरा दिया जाता है और गांव के लोग ही उसको यूज़ करते हैं। पानी अपने इच्छा के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर देखने को बहुत अच्छा मिला है। हाँ, फिलहाल सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे एक स्थानों में जा कर के उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। चौराहे पे खड़ा हूँ सही मोड़, तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से सिर्फ किराडू टेम्पल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने लगभग पूरा रास्ता कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा और मंजिल दूर पे है, 2 किलोमीटर की दूरी पे, और इसके बाद हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे जो कि हमारा किराडू टेम्पल है, जो बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट अपनी आर्किटेक्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हर साल कई टूरिस्ट आते हैं हाथों की बनावट को देखने के लिए, जो कई सौ साल पहले बनाई गई थी। हम अभी एक छोटे से ढाबे में थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके थे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो चौराहा है जहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपका किराडू टेम्पल पड़ेगा। हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट उधर की तरफ जाएंगे। ये है वो सुनसान रोड जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। फिलहाल अब हम यहाँ से निकलेंगे।
आ चुके हैं हम लोग आपके किराडो मंदिर में, जिसकी शुरुआत इस गेट से होती है। भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये का टिकट है, और अगर कोई विदेश से आता है तो उनके लिए 200 रुपये टिकट है। आप टिकट लेकर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये एक मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 1300 ईस्वी के आसपास का मंदिर है। और जिस प्रकार से खजुराहो मंदिर को जो प्रसिद्धि मिली है उतनी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन खजुराहो मंदिर के बाद किराडो मंदिर को दूसरा स्थान मिलता है। तो आइए इसको हम और भी आगे देखेंगे, समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरह से अभी भी मतलब हरियाली है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम है। फिर भी यहाँ पे पेड़ पौधे आपको दिख सकते हैं, जो जंगली घास या जंगली पौधे हैं यहाँ बढ़ रहे हैं आराम से। जैसे कि किराडो टेम्पल की हम बात कर रहे थे, तो किराडो टेम्पल 4 से 5 मंदिरों को मिला करके बना है, जो कि आपका जैसलमेर से 160 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। और अगर आप बाड़मेर में आते हैं तो बाड़मेर से आपको करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे आप आकर के तय करके आप मंदिर को आके देख सकते हैं। यहाँ पे जो मंदिर था वो 1100 से 1200 ईस्वी में बना था, और ये भगवान शिव जी की उपासना के लिए यहाँ पे मंदिर बनाए गए थे। मगर कुछ समय बाद जब भूकंप आ गया तो यहाँ पे सारे मंदिर ढह गए, और कुछ अभी तक सीमित हैं अपने रूप में। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा एरिया यहाँ पे आपका डिमोलिश हुआ है, तो अभी भी मंदिर बाकायदा पूरे अपने फॉर्म में है और बहुत खूबसूरत तारेशा है। इसको आप देख सकते हैं एक एक बारीकी को। भी बहुत सारे यहाँ से रास्ते गए हुए हैं जो दूसरे मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर मंदिर के मिडिल एरिया में जो शिव जी की वहाँ पे क्या कहते हैं मूर्त को बनाया गया है, और जो पिलर्स हैं, पिलर पे जो काम हुआ है उसकी खूबसूरती को आप ध्यान से नोटिस करिए। बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया। ये फ़िलहाल हमने जब एक स्थानीय आदमी से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे 7 बजे के बाद प्रवेश करते हैं तो आप पत्थर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे किसी को 7 बजे के बाद प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है, सरकारी तौर पे ही बंद कर दिया जाता है। मगर फिर भी अगर आप 7 बजे के बाद यहाँ प्रवेश करते हैं तो लोग जो इसे जैसा बोल रहे हैं कि आप पत्थर जैसे प्रवेश करते ही बन जाएंगे, तो ये यहाँ का सिस्टम है। एक एक चीज़ को इतना मतलब बारीकी से बनाया है। मे भी गणेश जी हैं ये, है ना, आधा फेस यहाँ से। तो फिलहाल हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये जो मंदिर है इसको बिल्कुल सेंटर पे ऐसे जोड़ के बनाया गया है, और बीच बीच में बड़े बड़े पिलर्स हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पूजा हुआ करती थी। यहाँ बीचों बीच हल्की सी स्मेल आ रही है। ये है वो एरिया, है ना, देखो हल्की स्मेल आ रही है। ये दीवारें जो हैं वो जली हुई हैं। तो ऐसा है अंदर का। हाँ, ऊपर से ये 2 एरिया को डिवाइड करके रखा है, पता नहीं किस चीज़ के लिए था। ऊपर बहुत ढेर सारी स्मेल बहुत आ रही है, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। एक एक काम इन्होंने इतनी डिटेल में करा है, मतलब आज के ज़माने में मेरे को नहीं लगता कि कोई कारीगर इस तरीके से काम कर सकता है। पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, इतना बारीकी से काम करा है, डिटेल्ड। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, मगर इतना डिटेल से मेरे को नहीं लगता है आजकल के ज़माने में कोई काम कर पाएगा। क्यों नहीं कर सकता ना कोई। अगर हम घर में बुला कर भी कितना ही पैसा दे दें उसको, भाई ऐसा बना के दे दो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बना पाएगा इतना, मतलब सही बात है। डिटेल में। तो यहाँ पर हम ये मंदिर देख रहे हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो उसका बीच वाला हिस्सा है मंदिर का, यहाँ पे 8 पिलर हैं यहाँ पे। और ये पिलर कोई मामूली पिलर नहीं है, इसके कारण ही ये किराडो मंदिर मशहूर है, क्योंकि ये बताते हैं कि 11वीं-12वीं शताब्दी का मंदिर है। उस हिसाब से हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें 2022 के हिसाब से, तो ये लगभग 2010 साल से ये पिलर खड़े हुए हैं। तो भूकंप से कुछ क्षति तो पहुंची है, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि पिछले 2010 साल से पिलर आज भी खड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है इतने,
जबकि हम न्यूज़ में देखते हैं कि थोड़ा सा भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आयरन की बनी हुई गिर जाती हैं। तो कितना स्ट्रॉन्ग मंदिर है ये। आसमा गांव सोडा। अच्छा, तो चाचा से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम है सरदार सिंह, और वो यहाँ कितने समय से रह रहे चाचा? जी, यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं आप? मैं तो पुराना हूँ साहब, अठे ही रहता हूँ आसमा गांव में केराड़ू। तो इन्होंने यहाँ पे ही पैदा हुए हैं और किराडू में। अच्छा। आपके कितनी साल हो गई उम्र? उम्र कितनी? उम्र 70। 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, जिनको हमारा तरफ से सलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद करी। तो चाचा यहाँ 70 सालों से रह रहे हैं, जो कि वो उनके पिताजी और उनके दादाजी यहीं से बिलोंग करते हैं। यहीं पे किराडू मंदिर के थोड़ा सा आगे जाके हातमापुर करके गांव का नाम है, जहाँ पे वो रह रहे हैं और कई सालों से यहाँ पे आकर के इन मंदिरों की देखभाल करते हैं। अभी उन्होंने हमको ऑफ़र करा है कि आप हमारे यहाँ लंच करिए, तो जाके उनके यहाँ लंच करेंगे। मैं करीबन यहाँ पे 15-20 मिनट से चल रहा हूँ और मुझे एक अच्छी हालत में सिर्फ 2 से 3 ही मंदिर दिखे हैं। बाकी जिनकी हालत थी वो अवशेषों के तौर पे कहीं पे रखे हुए हैं। डायरेक्ट सनलाइट की वजह से इतनी गर्म लग रही है कि मेरा अभी भी मुंह सूखने लगा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि हर एक गांव में टाके की सुविधा सरकार ने प्रोवाइड करी है, तो वैसे ही हमने जब अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे तो हमको मौका मिला देखने का कि यहाँ पे भी एक टाका उपलब्ध है, जिसका साथ हमको यहाँ पे डायरेक्ट पंप के थ्रू पानी को ऊपर खींच सकते हैं। लोग यहाँ से पानी बाहर निकाल करके ज़रूरतमंद पेड़ों को जहाँ पे पानी देते हैं, या पशु उन्होंने जो पाले हुए हैं यहाँ पे, तो उसके लिए पानी यहाँ से वो निकाल सकते हैं। पर एक नीचे छोटा सा एरिया है जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। तो आखिरी के 2 मंदिर जो बाकी थे वो सामने हमारे है। इसको ढूंढने में हमको करीबन 10 मिनट हो गया, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था और हम लगातार ढूंढ रहे थे। तो फिलहाल अभी ये मंदिर आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं। एक सामने मंदिर उधर है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, और एक सामने मंदिर उधर है जो आधा से आधा टूट चुका है, मगर फिर भी हम चाहेंगे कि आगे जाके देखें। ये वो मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे थे, मगर ये पूरे रास्ते को कांटे ने घेर के रखा, तो हमको नीचे से उतर के जाना पड़ेगा। जो महीना है, इस महीने में आके मैंने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि अगर आपको हर एक तरीके का कंफर्ट मिल जाएगा, अगर ठंडी के मौसम में आप आते हो तो आपको इस गर्मी का मज़ा नहीं मिलेगा। जो मज़ा हम लोग को मिल रहा है वो गर्मी का मज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रेगिस्तान आओ और आपको गर्मी ना भी लगे तो रेगिस्तान में आने का मतलब ही नहीं है। ये है वो मंदिर, और एक मंदिर यहाँ पे है जिसकी स्थापना 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुई थी, और उस समय यहाँ पे गुजराती जो राज्य समाज था वो चला करता था, और यहाँ पे शिव जी की उपासना और वैष्णो जी की उपासना हुआ करती थी। यहाँ पे लोग रहा करते थे, मंदिर तो थे ही थे, साथ में लोग रहा भी करते थे। और फिर कुछ समय बीतने के बाद जब यहाँ पे भूकंप आया तो कई सारे इमारतें ढह गई, मगर मंदिर अपने आप में एक जगह पे स्थिर खड़ा है और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा, कम से कम नुकसान पहुँचा था, मगर फिर भी आज भी वो अपने पैरों पे खड़ा है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से इसको उस समय लोगों ने बनाया। ये है वो मंदिर जिसकी हम बात कर रहे थे। कभी ये एरिया पूरा कवर हुआ करता होगा, जैसे हमने पहला मंदिर देखा था। ये शायद ऊपर का छत का एरिया है जो नीचे टूट के गिरी है, तो वहाँ पे शायद मूर्ति की स्थापना होती होगी, और ये एरिया पूरे ध्वंस कर सकते हैं। फिलहाल वहाँ पे अभी सब बना के रख दिया है, पहले ये सब नहीं हुआ करता था, मगर ये तो हमेशा से पूरी जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। तो फिलहाल मैं अपने आखिरी मंदिर में जा रहा हूँ। यह है वो मंदिर, सबसे छोटा मंदिर है यहाँ का, मगर ये अभी तक पूरी तरीके से सलामत है। आपको दिखाता हूँ अंदर से, ऐसा है ये मंदिर, ये इसकी पूरी दीवारें।
ये ढेर सारे घोंसले बने हैं इसके अंदर, जिसमें चमगादड़ रहते होंगे। तो ये आखिरी मंदिर था हमारा सफ़र का, किराडू मंदिर का, जो हमने तय कर लिया है। और बहुत खूबसूरत सफ़र था। और अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर जाने के लिए। यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।